हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। ये काफ़ी एग्जाम्स में आने वाले हैं और आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया? लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में दोबारा कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान मद्रास पर किसने कब्जा किया? प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान मद्रास पर फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया। जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को शहीद उधम सिंह ने मारा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ये लॉर्ड एलिनबरो, इन्होंने भारत में दास प्रथा को समाप्त करा। किस समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? ये है, इसका आंसर है रमाबाई। रमाबाई पंडिता बोला जाता है इनको। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किन नेताओं को लाल, बाल और पाल कहा गया? ये थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से गांधी जी के ऐतिहासिक आमरण अनशन समाप्त हुआ? इसका आंसर है पूना समझौता। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत में सिविल सेवाओं के जनक के नाम से कौन लोकप्रिय है? भारत में सिविल सेवाओं के जनक बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का पद किस वर्ष बनाया गया? ये क्रिएट किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और 1833 में इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? किस वर्ष को? इसका आंसर 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसके जो सदस्य थे सारे अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि 1935 का अधिनियम एक ऐसी मशीन प्रदान करता है जिसमें मजबूत ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की शुरुआत की थी? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। किस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? इसका आंसर है एक्सला चैपल। नेक्स्ट देखिए, भारत में गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखिए, नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पूर्वी भाग में इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए? सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने कारखाने उड़ीसा में स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बंगाल प्रांत के इतिहास को आकार देने वाली कुछ मुख्य घटनाएं और आंदोलन क्या थे? तो जो मुख्य घटनाएं थी जिसने बंगाल प्रांत के इतिहास को आकार दिया वो थी बंगाल पुनर्जागरण, 1943 का बंगाल अकाल और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल प्रांत की क्या भूमिका थी? बंगाल प्रांत की बहुत मेजर रोल रहा है इसमें। बंगाल प्रांत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। 1947 में बंगाल विभाजन का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में बंगाल का जब विभाजन हुआ, विभाजन के कारण क्षेत्र जो पूर्वी बंगाल, बाद में पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका के लिए अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखने वाले प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। मध्यकाल में बंगाल में मुख्य व्यापार और वाणिज्य गतिविधि क्या थी? व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां मुख्य रूप से कृषि, कपड़ा उत्पादन और समुद्री व्यापार पर आधारित था। यानी मध्यकाल में बंगाल में जो मुख्य व्यापार था मुख्य रूप से कृषि होती थी, कपड़े का उत्पादन और समुद्री व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकप्रिय रूप से किसे राष्ट्रपिता माना जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। किस शहर को अक्सर 1857 के विद्रोह का केंद्र माना जाता है? इसका आंसर है मेरठ। केशव चंद्र सेन कौन थे? केशव चंद्र सेन 19वीं शताब्दी के महान भारतीय समाज सुधारक और धार्मिक नेता थे। आर्थिक राष्ट्रवाद को अग्रदूत किसे माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत आर.सी. दत्त को माना जाता है। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? कैबिनेट मिशन भारत इसलिए भेजा गया ताकि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक प्रणाली स्थापित की जा सके।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई? ये बनाई गई बलिया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? इसकी रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सत्याग्रह के 3 मुख्य रूप क्या थे? सत्याग्रह के 3 मुख्य रूप थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। 3 टूल थे महात्मा गांधी के। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने की। तो ये 40 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स।